प्रणाम प्रणाम। आज हम एक बहुत ही विशिष्ट विषय पर चर्चा करेंगे और विषय है योग। योग के बारे में अलग अलग व्यक्तियों की, अलग अलग समुदायों की, अलग अलग सोच के लोगों की अलग अलग धारणा, परंतु यह योग है क्या? पहले तो हम इसे जाने, फिर जाने कि प्रचलित योग क्या है, और फिर जाने कि महायोग क्या है, और फिर ध्यान केंद्रित करें अमरज योग पर। यह इस वार्ता का प्रथम विषय है। प्रणाम, मैं हूं आचार्य राकेश ठुकराल, अमरज योग आचार्य। आपसे आज हम योग पर वार्ता करेंगे। तो पहला विषय है, योग है क्या? योग का सीधा सीधा मतलब है जोड़। योग एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ जोड़ है। 2 + 2 = 4। 2 योग 2 4। फिर इतना बड़ा आभा मंडल कैसे, क्यों और किस लिए? योग के चारों तरफ इतनी बड़ी चर्चा क्यों? तो चलते हैं। 2 + 2 4, 1 + 1 2, 1 + 0 1। यह तो हो गया सरलतम योग का अर्थ। अब आते हैं योगी पे। योगी कौन? जो योग करे। 2 + 2 4 करे, वही तो योगी है, कर्ता। और योगिक वह है जो योग से बने, यानी 4 जो 2 और 2 से बना। फिर इतना बड़ा विवाद क्यों, इतना बड़ा संवाद क्यों? इसलिए कि योग ही इस सृष्टि का प्रथम नियम है। जब हम कहते हैं परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो इसका उत्तर है क्योंकि वह योगात्मक है। अब हम फिर चलेंगे सरल परिभाषा से योग के प्रचलित प्रकारों पर, और फिर महायोग पर, और फिर अमरज योग पर। जो व्यक्ति इस चर्चा को इसके अंतिम भाग तक सुनना चाहें, जानना चाहें, जीवन में उतारना चाहें, वह www.amrajyog.com पर जाकर और वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें, ज्ञान इस सृष्टि का सबसे बड़ा आभूषण और सबसे बड़ी धरोहर है। ज्ञान कभी भी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। वह ज्ञान काम नहीं आता, व्यर्थ हो जाता है, उससे हानि होती। कुछ ना कुछ जरूर समर्पण करना चाहिए।
चलिए, हमने पहली परिभाषा को देखा। अब हम पहले योग को देखें। सबसे पहला योग सृष्टिकर्ता ईश्वर ने किया, जिससे यह पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई, और सृष्टिकर्ता ही पहला योगी है जिसे हम जानते हैं। अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो पहला परम योगी ईश्वर ही है, और अंत का योगी भी ईश्वर है, क्योंकि उन्होंने जब इस सृष्टि को रचा तो वो जब समेटेंगे तो वह भी वही है। वैदिक शास्त्र में ईश्वर ने अपनी योगात्मक शक्ति से पंच महाभूत और आत्माओं को लेकर इस सृष्टि की रचना की, अर्थात ये पूरी सृष्टि पंच महाभूत और आत्माओं का आभामंडल है। क्योंकि सृष्टि की रचना परमपिता परमेश्वर ने करी, इस सृष्टिकर्ता ने करी, इसलिए हम कहते हैं प्रथम योगी ईश्वर है, और प्रथम रचना योग की वह सृष्टि है। हर समय आपस में मिलना और बिछुड़ना यह सृष्टि का नियम है, और यही परिवर्तन है। अगर हम किसी अच्छी अवस्था में वस्तु से, ज्ञान से जुड़े तो उससे हम जुड़े रहें, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और यदि किसी हानिकारक से जुड़े तो वह अल्प हो, अस्थायी हो, और जल्दी से जल्दी उससे हम घट जाएं, यानी बिछुड़ जाएं, योग को घटा दें। मिलना, बिछुड़ना और समय में आगे चलता रहना, यह योगात्मक है। इसको कोई नहीं बदल सकता। सृष्टि में समय चलायमान, और समय के चलने का बोध योग और उसके घटने से ही होता है। यह पंच महाभूत एवं आत्माएं जब अपने परम पहले स्वरूप को प्राप्त होंगी तो ईश्वर में चली जाएंगी, और वह इस सृष्टि का अंतिम समय होगा। तो अब तक हमने जाना योग जोड़ है, 2 जमा 2। पहला योगी ईश्वर है, पहला योग यह सृष्टि है, और हम उसमें रहते हैं।